नमस्कार साथियों, न रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं विश्व भूगोल की। और विश्व भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं विश्व के औद्योगिक प्रदेश यानी कि इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड। और विश्व के औद्योगिक प्रदेशों में हम लोग उत्तरी अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जिनका विस्तार कनाडा और यूएसए में है, उन औद्योगिक प्रदेशों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करें। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यह क्लियर होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन से हैं। फर्स्ट, न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन, मिड अटलांटिक कोस्टल इंडस्ट्रियल रीजन, साउथर्न अपलेशियन इंडस्ट्रियल रीजन, ओयो इंडियाना इंडस्ट्रियल रीजन, इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द लोअर मिसिसिपी वैली एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैलिफोर्निया इंडस्ट्रियल रीजन, ग्रेट लेक्स इंडस्ट्रियल रीजन, सेंट लॉरेंस इंडस्ट्रियल रीजन्स एंड सेंट्रल प्लेन इंडस्ट्रियल रीजन। और इनमें से ये जो यूएसए और कनाडा के 9 प्रमुख इंडस्ट्रियल रीजन हैं, यानी कि 9 औद्योगिक प्रदेश हैं, उसमें से एकमात्र औद्योगिक प्रदेश सेंट लॉरेंस यहां कहां पर है? कनाडा में। कहां पर है? कनाडा में। शेष सभी जो है वह कहां पर है? यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्लियर? अब उसमें आज हम जिसके बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं वह है न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन। और यदि हम पिछले पेपरों का अध्ययन करें या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस यदि हम देखते हैं तो हमें न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन जो एग्जाम में विशेषकर पूछा जाता है प्रश्न आपको मिलेंगे। यानी कि जब आप यूएसए के इंडस्ट्रियल रीजन की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश की बात करते हैं, तो उसमें जो सबसे प्रमुख पूछा जाता है वह एक तो पूछा जाता है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश और सेकंड पूछा जाता है महान झील औद्योगिक प्रदेश, ग्रेट लेक्स इंडस्ट्रियल रीजन। इन दो को विशेष रूप से पूछा जाता है और इसके अलावा जो अन्य है उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं और वह है न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन कहां है। तो ध्यान रखना, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला औद्योगिक प्रदेश है। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले कौन से औद्योगिक प्रदेश का विकास हुआ था? तो वह था न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। यानी सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। संयुक्त राज्य
अमेरिका में सर्वप्रथम विकसित औद्योगिक प्रदेश है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले किस औद्योगिक प्रदेश का विकास हुआ था, या संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम विकसित औद्योगिक प्रदेश कौन सा था, तो वह था न्यू इंग्लैंड। कि द फर्स्ट डेवलप्ड इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूएसए, यूएसए का फर्स्ट डेवलप्ड इंडस्ट्रियल रीजन था, औद्योगिक प्रदेश था, कौन सा था, न्यू इंग्लैंड। तो पहला क्वेश्चन यहीं से हमें पूछा जाता है और यही रीजन है कि एग्जाम में सबसे ज्यादा औद्योगिक प्रदेश को लेके जो प्रश्न पूछे गए वह न्यू इंग्लैंड को लेके पूछे जा रहे हैं, विशेष रूप से प्री के एग्जाम्स में। क्यों? क्योंकि यूएसए का यह पहला औद्योगिक प्रदेश जो कि विकसित हुआ है, यानी कि फर्स्ट डेवलप्ड इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूएसए। क्लियर? सेकेंड पॉइंट कि न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश जो कि यूएसए में है, तो इसकी लोकेशन कहां है, कहां पर यह फैला हुआ है। तो देखिए, यदि हम यूएसए और कनाडा के मानचित्र को देखें तो यह जो है, यह तो है कनाडा और यहां है यूएसए और यहां है मैक्सिको। तो कनाडा और यूएसए की सीमा पर जो यूएसए का जो पूर्वी तट है, ईस्ट कोस्टल एरिया, जो पूर्वी जो तटीय क्षेत्र है उसके उत्तरी भाग में, नॉर्थ साइड में यह फैला हुआ है। यानी कि यह जो आपको एक रीजन दिख रहा है, यह है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। यानी कि यह कहां पर है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के उत्तरी भाग में, जहां पर रोड द्वीप है, न्यू हैम्पशायर है, मैसाचुसेट्स है, कनेक्टिकट है, वर्मेंट है, न्यू इंग्लैंड जो प्रांत है उन प्रांतों में यह फैला हुआ है। यानी कि कौन से स्टेट में यह फैला हुआ है, तो देखिए न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश यूएसए के पूर्वी तट के उत्तरी भाग में, यानी कि यूएसए का जो यहां पूर्वी तट है, ईस्टर्न कोस्टल एरिया का जो नॉर्थ पार्ट है, उस पार्ट में यह जो है विस्तृत है। अब यहां कौन कौन से प्रांत यानी स्टेट में है, तो भाग में जो रोड द्वीप है, न्यू हैम्पशायर है, न्यू इंग्लैंड है, मैसाचुसेट्स है, वर्मेंट है, कनेक्टिकट और
प्रांतों में विस्तृत है। यानी कि यहां कहां कहां है, तो यहां इंडस्ट्रियल रीजन स्प्रेड अक्रॉस द रोड द्वीप, न्यू हैम्पशायर, न्यू इंग्लैंड, मैसाचुसेट्स, वर्मोंट, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क स्टेट इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल रीजन। यानी कि जो यूएसए का ईस्ट कोस्टल रीजन है या पूर्वी तटीय क्षेत्र है, उसके नॉर्थर्न पार्ट में नहीं, उत्तरी भाग में यहां विस्तृत है। क्लियर हो गया? इसके बाद जो आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां जो है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश, न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन, इसे दो भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? दो भागों में। अब समझना यहां से, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश को दो भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट। कौन कौन से हैं? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। यानी कि पूर्वी इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड ए, पूर्वी न्यू इंग्लैंड, और बी है पश्चिमी न्यू। यानी कि यहां जो न्यू इंग्लैंड है इंडस्ट्रियल रीजन है, इसे दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। यानी कि न्यू इंग्लैंड रीजन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट। फर्स्ट इज ईस्टर्न न्यू इंग्लैंड एंड सेकेंड इज वेस्टर्न न्यू इंग्लैंड। अब जो ईस्टर्न न्यू इंग्लैंड है, इसके प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो इसके जो है मेजर सेंटर, इसके प्रमुख केंद्र जो है वह है एक तो बोस्टन। कौन सा है? बोस्टन। और सेकंड है मेरीमेक। बोस्टन एंड मेरीमेक। और यहां के प्रमुख जो उद्योग है, मेजर इंडस्ट्री, प्रमुख उद्योग मेजर इंडस्ट्री है, वहां यहां की है वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग और विद्युत उपकरण उद्योग। वस्त्र उद्योग यानी कि कॉटन टेक्सटाइल्स, चमड़ा उद्योग, लेदर इंडस्ट्री और विद्युत उपकरण उद्योग। यानी कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज। यहां पूर्वी न्यू इंग्लैंड के जो प्रमुख केंद्र है बोस्टन और मेरीमेक में जिन उद्योगों का सबसे ज्यादा विकास हुआ है, वहां है एक तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, सेकंड लेदर इंडस्ट्री और थर्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री का। वहीं पर हम बात करें पश्चिमी न्यू इंग्लैंड, इसके जो प्रमुख केंद्र है
इसके अंतर्गत आता है एक तो स्प्रिंगफील्ड, स्प्रिंगफील्ड, और सेकंड है वह है होलियोक। और होलियोक, यहां दो प्रमुख केंद्र हैं और यहां के जो प्रमुख उद्योग है प्रमुख उद्योग में यहां का है वह है एक तो धातु उद्योग यानी कि मेटल इंडस्ट्री, और सेकंड जो है वह है वस्त्र उद्योग। क्लियर? तो इस तरह से हमें जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी इंग्लैंड का औद्योगिक क्षेत्र है, तो बोस्टन और मैरीमेक, और पश्चिम का है स्प्रिंगफील्ड और होलियोक। और इनको लेके एग्जाम में विशेष रूप से पूछा था, विशेषकर बोस्टन। हालांकि जब हम अमेरिका की क्रांति पढ़ते हैं तो बोस्टन टी पार्टी आपने पढ़ा होगा। तो बोस्टन जो है यहां न्यू इंग्लैंड जो इंडस्ट्रियल रीजन है इसका मेजर इंडस्ट्रियल सिटी या मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर है, जो किसके लिए जाना जाता है, कॉटन टेक्सटाइल, सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। और सबसे ज्यादा यहां से जो प्रश्न आते हैं वह दो से ही आते हैं, या तो आते हैं न्यूयॉर्क से या फिर आते हैं बोस्टन से। तो जब आप न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश पढ़ें तो सबसे प्रमुख औद्योगिक शहर में एक तो आपको याद रखना है बोस्टन, और सेकंड आपको याद रखना है न्यूयॉर्क। बोस्टन जो है यहां सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, और न्यूयॉर्क जो कि जलयान के लिए जाना जाता है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करें। तो इस तरह से हमें न्यू इंग्लैंड जो इंडस्ट्रियल रीजन है इसके बारे में पूछा। अब प्रश्न आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि न्यू इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक प्रदेश है, सॉरी न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन जो है, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश, इसमें सबसे ज्यादा कौन से उद्योग का विकास है। तो देखिए न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश में 30% चमड़ा उद्योग है, 13% विद्युत उपकरण उद्योग है, 10% वस्त्र उद्योग है और 10% धातु उद्योग है। यह ध्यान रखना। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश में 30% चमड़ा उद्योग, 13% विद्युत उपकरण उद्योग, 10% वस्त्र उद्योग और 10% धातु उद्योग है। अब ध्यान रखना, न्यू इंग्लैंड जो औद्योगिक प्रदेश है इसमें सबसे ज्यादा कौन से उद्योग का विकास हुआ है, तो 30% लेदर इंडस्ट्री का, 13% इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, 10% टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और 10% मेटेलिक इंडस्ट्री का या मेटल इंडस्ट्री का जो है डेवलपमेंट हुआ है। तो ये ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेश चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, तो वह कौन सा है, न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन। किसके लिए, लेदर इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, यानी कि न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन इज फेमस फॉर लेदर इंडस्ट्रीज।
and electrical equipment industries and textile industries and metal industries, 30% leather industries, 13% electrical equipment industries, 10% textile industries and 10% metal industries developed in this इंडस्ट्रियल रीजन। क्लियर है? तो इस तरह से हमें एग्जाम में जो प्रश्न पूछाते हैं, एक तो प्रश्न पूछा जाता है कि इसके प्रमुख जो है केंद्र कौन से हैं, और दूसरा इसमें कौन से उद्योगों का विकास हुआ है। क्लियर? अब इसके बाद जो आता है वह आता है कि यहां जो औद्योगिक प्रदेश है, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश, इसके प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन से हैं, कि मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर या मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज कौन से हैं। तो बात करते हैं न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक शहर की। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक शहर कि मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वह है बोस्टन। और बोस्टन किसके लिए जाना जाता है? तो बोस्टन जो है वह सूती वस्त्र उद्योग के लिए। किसके लिए है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। और यहां उत्तरी अमेरिका का प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। जिस तरह से राजस्थान में भीलवाड़ा, इंडिया में अहमदाबाद, वर्ल्ड में मैनचेस्टर, उसी प्रकार नॉर्थ अमेरिका या यूएसए में जो कॉटन टेक्सटाइल के लिए मेजर सिटी या सेंटर जो है वह कौन सा है? बोस्टन है, जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। इसके बाद दूसरा आता है मैरीडन। और मैरीडन जो है वह चांदी के बर्तन के लिए। मैरीडन यहां चांदी के बर्तन यानी कि सिल्वर वेयर के लिए जाना जाता है। उसके बाद है होलियोक। होलियोक कागज उद्योग के लिए, पेपर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। उसके बाद अगला है बोल्थम। बोल्थम जो है यहां घड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है। इसके बाद है स्ट्रटफोर्ड। स्ट्रटफोर्ड यहां
हेलीकॉप्टर के लिए फेमस है। लॉरेंस, यहां ऊनी वस्त्र। अब यहां ध्यान रखना, एक है लॉरेन। लॉरेन जो है वह फ्रांस में आता है, जो कि लोहा इस्पात, आयरन स्टील के लिए जाना जाता है, जबकि लॉरेंस जो है यह ऊनी वस्त्र के लिए जाना जाता है। इसके बाद आता है वार्ट्सबर्ग। यहां कृत्रिम रबर के लिए, सिंथेटिक रबर के लिए जाना जाता है। स्प्रिंगफील्ड, स्प्रिंगफील्ड, स्प्रिंगफील्ड यहां बंदूक घन के लिए जाना जाता। तो इस तरह से हमें जो है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश के जो प्रमुख औद्योगिक शहर या प्रमुख औद्योगिक सेंटर जो है उनमें सबसे प्रमुख है बोस्टन, जो कि कॉटन टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है, और यह जो है नॉर्थ अमेरिकाज मेन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल सेंटर है, यानी कि यह नॉर्थ अमेरिका का प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। उसके बाद सेकंड है मेरिडन, जो कि सिल्वरवेयर, चांदी के बर्तन के लिए जाना जाता है। होलियोक, यहां पेपर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। बॉल्थम, यहां वॉच इंडस्ट्री, घड़ी उद्योग के लिए। स्ट्रटफोर्ड, यहां हेलीकॉप्टर के लिए। लॉरेंस, वूलन इंडस्ट्री के लिए या वूलन क्लॉथ के लिए। वार्ट्सबर्ग, यहां सिंथेटिक रबर के लिए। स्प्रिंगफील्ड, बंदूक के लिए। और इसके बाद एक और है न्यूयॉर्क। यहां जलयान के लिए, किसके लिए? जलयान के लिए जाना जाता। तो इस तरह से हमें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश से जो हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके बारे में चर्चा की। क्या क्या प्रश्न बनते हैं देखिए। सबसे फर्स्ट है कि द फर्स्ट डेवलप्ड इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट, कि यहां जो है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश यूएसए का पहला विकसित औद्योगिक प्रदेश है। सेकंड, द इंडस्ट्रियल रीजन spread across the state of Rhode Island, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Vermont, New England in the northern part of eastern coast of United States. फिर न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन हैज 30% लेदर इंडस्ट्रीज, 10% टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, 13% इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड 10% मेटल इंडस्ट्री। यानी कि न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश में 30% चमड़ा उद्योग, 13% इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विद्युत उपकरण उद्योग, 10% वस्त्र उद्योग और 10% धातु उद्योग का विकास हुआ है। न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ईस्टर्न न्यू इंग्लैंड एंड वेस्टर्न न्यू इंग्लैंड। ईस्टर्न न्यू इंग्लैंड यानी कि पूर्वी न्यू इंग्लैंड, मेजर सेंटर्स बॉस्टन एंड मेरीमेक और मेजर इंडस्ट्रीज लेदर, टेक्सटाइल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। वेस्टर्न न्यू इंग्लैंड यानी कि पश्चिमी न्यू इंग्लैंड, मेजर सिटीज स्प्रिंगफील्ड एंड होलियोक और मेजर इंडस्ट्रीज मेटल इंडस्ट्रीज मेजर। और मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज फर्स्ट बॉस्टन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, मेरिडन सिल्वरवेयर,
होलियोक पेपर इंडस्ट्री, बोल्थम वॉच इंडस्ट्रीज, बोल्थम वॉच इंडस्ट्रीज, स्टडफोर्ड हेलीकॉप्टर, लॉरेंस वुलन क्लोथिंग, वार्सबर्ग सिंथेटिक रबर, स्प्रिंगफील्ड गन एंड न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, शिप इंडस्ट्री। तो इस तरह से हमें जो मेजर क्वेश्चंस जो न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश से पूछे जाने की है उस पर हमने चर्चा की। तो अब शायद आपको क्लियर हो चुका होगा फर्स्ट कि यह है कहां। तो देखिए यह जो उत्तरी अमेरिका में जो यूएसए का जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट के उत्तरी भाग में यहां जो है यह है मैसाचुसेट्स, यहां है बोस्टन, यहां है न्यूयॉर्क। तो इस तरह से हमें विश्व के औद्योगिक प्रदेशों में संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत न्यू इंग्लैंड को लेके जो हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उन प्रश्नों पर बात की। और मुख्य रूप से यह ध्यान रखना न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश में जो प्रमुख औद्योगिक शहर पूछे जाते हैं उनमें न्यूयॉर्क, बोस्टन और कौन सा है होलियोक, ये तीन महत्वपूर्ण है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बाकी आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए कि बोस्टन किसके लिए जाना जाता है तो कॉटन टेक्सटाइल के लिए, मैरीडाइन किसके लिए जाना जाता है सिल्वरवेयर के लिए, बोल्थम किसके लिए है वॉच इंडस्ट्री के लिए, वार्सबर्ग किसके लिए है सिंथेटिक रबर के लिए, स्प्रिंगफील्ड किसके लिए है बंदूक के लिए, स्टडफोर्ड किसके लिए हेलीकॉप्टर्स के लिए, होलियोक पेपर इंडस्ट्रीज के लिए, लॉरेंस वुलन क्लोथिंग के लिए या वुलन क्लोथिंग इंडस्ट्रीज ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। लेकिन सबसे प्रमुख यहां से पूछा जाता है वह है आपका बोस्टन। और इस तरह से विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में हमने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के औद्योगिक प्रदेशों के अंतर्गत सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश जो कि कनाडा में है, उसके बाद हमने न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश जो कि यूएसए के अंतर्गत है उसके बारे में चर्चा की कि वहां यानी कि न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश की क्या विशेषता है, वह कहां पर स्थित है या कहां पर वह फैला हुआ है और उसमें प्रमुख जो है कौन से उद्योगों का विकास हुआ है और कौन कौन से प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है और जिनके बारे में जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में चर्चा की। तो ये था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।